फरीदाबाद पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा है कि ये शख्स साउथ दिल्ली का रहने वाला गौरव शर्मा है, जिसे फरीदाबाद की पल्ला थाना पुलिस ने आईपीएस न होते हुए भी खुद को आईपीएस और डीसीपी साउथ दिल्ली सुरेंद्र चौधरी बताकर पुलिस पर धौंस जमाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पल्ला थाना के एसएचओ रणधीर सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी गौरव शर्मा ने खुद को डीसीपी साउथ दिल्ली बताकर फरीदाबाद की डीसीपी सेंट्रल जोन को फोन कर बताया था कि उन्हें फरीदाबाद आना है और उसे रास्ते की जानकारी नहीं है, इसीलिए उसे पायलट गाड़ी मुहैया कराई जाए। इस पर डीसीपी सेंट्रल ने संबंधित थाने को सूचना दी और उन्हें मदद करने को कहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौरव शर्मा को फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर से रिसीव किया गया। इसके बाद जब पुलिसकर्मी ने फरीदाबाद सेक्टर 37 पहुंचने पर उनसे पूछा कि आपको कहां जाना है। इस पर थोड़ी आगे चलने के बाद आरोपी गौरव शर्मा ने कहा कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे वापस नोएडा छोड़ दो। इस पर एसएचओ रणधीर सिंह को शक हुआ और उन्होंने दिल्ली के जैतपुर थाना प्रभारी से संपर्क किया और डीसीपी साउथ दिल्ली के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही रणधीर सिंह ने एसएचओ जैतपुर से कथित डीसीपी का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को कहा तो सारा मामला खुल गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी गौरव शर्मा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। माननीय डीसीपी मैम सेंट्रल उषा मैडम के रीडर का मेरे पास फोन आया। अभी कोई सुरेंद्र चौधरी नाम से डीसीपी साउथ दिल्ली का आईपीएस अधिकारी बन करके ये कह रहा है भी मेरे को रास्ते का नहीं पता और फरीदाबाद में मेरे को आने के लिए फैसिलिटेट किया जाए। तो उस मैडम ने कहा भाई बिल्कुल देख लेना कौन है क्या है और उनको सहूलियत देना। तो उसके बाद हमने उस फोन नंबर पर संपर्क किया तो उसने सुरेंद्र चौधरी और डीसीपी साउथ अपने आप को बताया और बोला मेरे के लिए पायलट लगाओ। हमने कहा पायलट तो सर आपका प्रोटोकॉल नहीं बनता पायलट के लिए, फिर भी क्योंकि रास्ता बिल्कुल नज़दीक है, कालिंदी कुंड मेरे से साथ लगता इलाका है, हमने सोचा भाई आईपीएस अधिकारी है हो सकता है रास्ते में भटक रहा हो, उसको फैसिलिटेट कर दे। तो उन्होंने हमने उससे संपर्क करके उसको मौके पर कहा जी हमारी गाड़ी आ गई है आप आओ। तो उन्होंने हमारे को कहा भाई मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जब थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने हमारे को एडमोनिश करना शुरू कर दिया, मैं ऊपर बात करूँ तुम्हारे अधिकारियों से क्यों नहीं आ रहे जल्दी। तो उसके बाद फिर हम उसको ले करके गाड़ी में और मान सम्मान के साथ भी हो सकता है आईपीएस अधिकारी हो, वो बिल्कुल टिप टॉप आदमी है, पढ़ा लिखा है और मास्टर ग्रेजुएट है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है, लगभग 1.5 लाख की उसकी तनख्वाह है। जो ही फरीदाबाद में इंटरव्यू है मैंने उसको उसके पद की ध्यान में रखते हुए मर्यादित रूप से उसे पूछा सर आपका डेस्टिनेशन कहाँ है। तो उसने मेरे को कहा आप ऐसा करो मुझे कोई डेस्टिनेशन नहीं है मेरा फरीदाबाद में, आप मेरे को वापस कालिंदी कुंड या नोएडा छोड़ कर आओ। तो मेरे को उसकी आइडेंटिटी पर पूरा शक हुआ तो मैंने उसी टाइम गाड़ी रोक करके और एसएचओ जैतपुर दिल्ली उनके फ़ोन से संपर्क किया और उन्होंने साहब का नंबर का बताया डीसीपी साउथ का, तो मिसमैच हुआ और फिर मैंने इस जो फर्जी जो कथित अधिकारी है इसका नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम बताया गौरव शर्मा सन ऑफ वीरेंद्र शर्मा, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है और इसको फिर हमने इस मुकदमे में गिरफ्तार किया। मकसद क्या है इसका इस तरीके की हरकत करने? इसका मकसद बेसिकली ये जांच पड़ताल के दौरान ये पता लगा है फरवरी में इसके खिलाफ कोई शिकायत आई है हमारे सेंट्रल महिला थाने में, वहाँ स्टॉकिंग की किसी लड़की को परेशान करता था ये। तो उसके बाद फिर इसने अंडरटेकिंग दे दी थी अब मैं इस तरह का ऑफेंस रिपीट नहीं करूँगा। अब फिर ये देने के बाद उस लड़की को फिर परेशान करने लगा तो पुलिस ने जाहिर सी बात है प्रोएक्टिव सोच के तहत उसको कहा भाई आप ऐसा मत करो। तो इसने पहले हमारी उसको पर्सोनेशन करके हमारी हेड कांस्टेबल आईओ को धमकाया और हमारे एसएचओ जो महिला थाना है उसको कहा, डीसीपी साउथ दिल्ली बनकर उनको कहा भी आप इनके परिजन को मत परेशान करो और आपने जो करना है गौरव शर्मा को करो या और करो, उसमें ज़्यादा फॉलो मत करो उस शिकायत पर। और लड़की पर ही उल्टे लांछन वगैरह लगाने लगा।
तो इसकी अति इसने उसके बाद कर दी। वो बात चल रही थी, ठीक है, चल रहा था जो भी था, परंतु अति ये कर दी उसने। फिर ये कल रात को इसने हमारी डीसीपी मैम के पास सीधा फोन किया और वहां को अपने आप को पर्सोनेट करके डीसीपी साउथ और उनको कहा भाई मेरे को यहाँ फरीदाबाद में पायलट चाहिए। और जब ये मैडम ने कहा भाई इसके देखो ये कौन आदमी है, तो जब हम इसके पास से संपर्क किया तो ये खुलासा हुआ है। क्या कार्रवाई की गई है इसके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है लोक सेवक के रूपण का और सरकारी कार्य में बाधा डालने। SHO रणधीर शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद के पल्ला थाना में एक युवती को परेशान करने का मामला भी दर्ज है। इस मामले में भी उसने खुद को IPS बताते हुए पुलिस पर दबाव बनाया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। हालांकि खुद को IPS बताने के पीछे इसका क्या मकसद है, ये जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।